एक पुराने घने जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि इस पेड़ पर एक शैतान भूत रहता है जिसका नाम रामू था। रामू कोई डरावना भूत नहीं था, वो बस एक शरारती और मस्तीखोर आत्मा थी। वो रात में गांव के बच्चों की चप्पलों को छिपा देता था, सोते हुए लोगों के कान में फुसफुसाता था और आधी रात को पेड़ों पर अजीब सी परछाइयां बनाकर लोगों को डराता था। उसके डर से ज्यादा लोग उसकी हरकतों से परेशान थे। रामू की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने गांव के मुखिया की गाय को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी पूंछ में एक घंटी बांध दी जो लगातार बजती रही। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग रामू से तंग आ चुके थे और वे इस समस्या का कोई हल ढूंढ रहे थे। गांव से कुछ मील की दूरी पर उसी घने जंगल के बीच एक खंडहर हवेली थी। इस हवेली में सदियों से एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था कालावती। कालावती बहुत शक्तिशाली थी। उसने अपने जादू और शक्तियों से उस पूरे जंगल को अपने नियंत्रण में ले रखा था। वह अक्सर अपनी शक्तियों का उपयोग गांव वालों को डराने या परेशान करने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वह अपनी शांति और एकांत को पसंद करती थी। उसे किसी भी तरह का शोर शराबा पसंद नहीं था। एक दिन जब कालावती अपनी हवेली में आराम कर रही थी, उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज लगातार हूं हूं जैसी थी। यह आवाज बरगद के पेड़ से आ रही थी जहां रामू गांव वालों को परेशान कर रहा था। पहले तो कालावती ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह आवाज बार बार आने लगी तो वो परेशान हो गई। कालावती ने अपनी जादुई दृष्टि से देखा और उसे रामू दिखाई दिया। वो बरगद के पेड़ के चारों ओर उड़ रहा था और हवा में कलाबाजियां कर रहा था, जिससे हवा में भयानक लहरें उठ रही थी। कालावती को गुस्सा आ गया। इस छोटी सी आत्मा की इतनी हिम्मत कि मेरी शांति भंग करे। उसने मन ही मन सोचा। अगली रात कालावती अपने भयानक रूप में बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। जब रामू ने उसे देखा तो वह पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह भी कोई गांव की औरत होगी जो उसे डराने आई है। अरे ओ डायन, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे डराकर भगा दूंगा, रामू हंसते हुए बोला। कालावती ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कालावती हूँ, इस जंगल की मालकिन, और तुम अपनी हरकतों से मेरी शांति भंग कर रहे हो। रामू ने उसकी बात सुनकर एक जोर का ठहाका लगाया। तुम मुझे क्या डराओगी? मैं तो खुद एक भूत हूँ। ये कहकर उसने हवा में एक काली परछाई बनाई और उसे कालावती की ओर फेंक दिया। कालावती ने अपनी छड़ी घुमाई और वो परछाई एक धुएं में बदल गई। ये तो बस एक शुरुआत है, छोटे भूत, कालावती ने कहा। रामू ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने बरगद के पेड़ के पत्तों को हवा में उड़ा दिया और एक भयंकर तूफान बना दिया। लेकिन कालावती ने एक मंत्र पढ़ा और तूफान थम गया। अब रामू को समझ में आ गया कि वो एक साधारण चुड़ैल नहीं है। कालावती ने अपनी जादू की छड़ी से एक जादुई रस्सी बनाई और रामू को चारों ओर से घेर लिया। रामू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सी उसके चारों ओर कसती गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, रामू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कालावती के सामने कमजोर पड़ गई। कालावती ने रामू को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और वो एक छोटे से चमकते हुए तारे में बदल गया। कालावती ने उसे एक छोटे से जादुई कलश में बंद कर दिया और फिर उसने कलश को अपने गले में पहन लिया। अब तुम मेरी सुनोगे, छोटे भूत, कालावती ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक शर्त है। अगर तुम अपनी शरारतें छोड़ दोगे और शांत रहोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम हमेशा के लिए मेरे कलश में रहोगे। रामू ने कलश से कहा, मैं शांत रहूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कालावती ने कलश को अपने गले में पहन लिया और वो अपनी हवेली की ओर लौट गई। उस दिन के बाद गांव में बरगद के पेड़ पर कोई शरारती भूत नहीं दिखाई दिया। गांव वाले खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी शांति वापस मिल गई थी, और कालावती भी खुश थी क्योंकि उसके पास अब एक शांत साथी था जो उसकी हरकतों से उसे परेशान नहीं करता था।